हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त, पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था अपनों कोसलेट थ्योरी, फिशर हाइपोथेसिस, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, तीनों थ्योरी से हटा दी। अब अपने आते हैं माइकल मेंसन। स्टूडेंट एक होगा और स्टूडेंट 5 नंबर या 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। माइकल मेंसन स्टूडेंट आपके लिए केएम देता है। केएम का मतलब ये स्टूडेंट अपने पास एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंडिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है, केएम प्राप्त हो रहा है। लेकिन वो 50% से ज्यादा अगर बाइंडिंग हो रही है तो ये बताता है कि जो एंजाइम हुआ है बाइंडिंग वो 50% ज्यादा होता है, और ये ऐसा बिंदु होता है स्टूडेंट केएम जिस पर क्या होती है, बाइंडिंग की वृद्धि रुक जाती है। तो ये केएम में इसके लिए प्लॉट पढ़ेंगे और इक्वेशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखिए एंजाइम माइकल मेंसन प्लॉट्स। सबसे पहले ये एंजाइम की बाइंडिंग के लिए दिया गया प्लॉट है तथा यह बताता है कि 50% से जो ज्यादा वृद्धि होती है एंजाइम के साथ है वो क्या होती है स्टूडेंट, जो 50% से ज्यादा वृद्धि होती है उस पर एक ऐसा बिंदु केएम प्राप्त होता है जिसके ऊपर क्या नहीं होते, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिया, इसने ई लिया और एस लिया, एंजाइम और सबस्ट्रेट लिया, इसलिए इसने फॉरवर्ड रिएक्शन ईएस दी, ठीक है, ईएस, तथा इसने दूसरा स्थान माना। ईएस के बाद रिएक्शन फॉर्मेशन टीएस स्टेट मानी, टीएस के साथ रिएक्शन फॉर्मेशन होकर प्रोडक्ट प्लस एंजाइम लिया, इसलिए इसके लिए पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, इसके बाद दूसरा K2 था। अब इसके बाद में ईएस लिखे स्टूडेंट, ईएस लिखिए, ईएस में सेकंड लिखिए स्टूडेंट। अब ईएस से ये भी हो सकता है स्टूडेंट, कोई रिएक्शन ईएस से उल्टी भी जा सकती है, तो यहाँ पर ईएस ई प्लस एस भी बन सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर K डैश माना, इसने क्या माना, ये K डैश कोफिशिएंट माना, ये K डैश और K1 ये इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन, स्टेडी स्टेट मेथड क्या कहता है, एसएसए अप्लाई करने पर, एसएसए अप्लाई करते हैं तो एसएसए मेथड पढ़ा है ना आप लोगों ने। एसएसए मेथड कहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस बराबर रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस बराबर रेट ऑफ ब्रेक डाउन, या रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ईएस। यानी एक तरफ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और एक तरफ हो रहा है कम। स्टूडेंट फॉर्मेशन ये हो रहा है, टूट ये ईएस टूट किसके रहा है, इस रिएक्शन का टूट रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ईएस को क्या लिख सकता हूँ, स्टूडेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन को, स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन स्टूडेंट ई प्लस एस मिलकर क्या बना रहे हैं, ई प्लस एस मिलकर बना रहे हैं ईएस बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा K1, इसके लिए मैं ईएस लिखूंगा ना, K1 ईएस, ठीक है, ई और एस। तो इसके लिए मैं फॉर्मेशन लिखूंगा Kn अभिकारकों का योग, अभिकारकों यानी इसके में आएगा बेकी कौन सा, गुलबर्ग-बागे नियम लगाऊंगा। गुलबर्ग-बागे नियम क्या कहता है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, उनकी सांद्रता का गुणनफल होता है। अब यहाँ पर इसके गुणन क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा और एस लिखूंगा। एक तो ये हो गया, इसके बराबर लिखूंगा स्टूडेंट एक K इनवर्स हो गया, K इनवर्स लिखूंगा, K इनवर्स में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, E प्लस एस आ जाएगा, E आ जाएगा और प्लस एस आ जाएगा, E प्लस एस आएगा ना, E आएगा और S आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर E व S अलग अलग थे, यहाँ पर E S साथ साथ है, यहाँ पर E S है, रेट ऑफ डिसोसिएशन। अपन जब भी लिखते हैं स्टूडेंट फॉर्मेशन लिखते हैं तो फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है तो अपन क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, यहाँ से जा रहे हैं तो अभिकारक लिखते हैं, यहाँ से आ रहे हैं तो भी अभिकारक लिखेंगे, ये याद रखना, प्रोडक्ट मत लिख देना। यहाँ से जा रहे हैं तो ये लिखा जाएगा, अगर अपने आगे जा रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, हमेशा अभिकारक लिखा जाएगा। यहाँ से यहाँ चला और यहाँ से चला तो यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ से चला तो अपने क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे और एस ये लिखेंगे ना, E और S लिखेंगे, ये दो लिखेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अपन K इनवर्स और K1 इनको इक्वल कर देंगे, E और S, E व S के ऊपर K1 ऊपर आया तो ES, E अपॉन S का सबस्ट्रेट लिखेंगे ना अपन, तो E लिखेंगे और S का सबस्ट्रेट लिखेंगे, K1 के पास वाला इसके बाद में जाएगा, ये ऊपर आया ये गुणा में तो ये इसके बाद में आ जाएगा और ES, ठीक है। ये समीकरण नंबर अपन दे देंगे इसको एक नंबर समीकरण, क्या दे देंगे स्टूडेंट, एक नंबर समीकरण दे देंगे। अब टोटल एंजाइम अब एक नंबर समीकरण दे देंगे, और जो K इनवर्स अपॉन K1 है इसके बराबर पर लिखेंगे KS,
के एस बराबर लिखेंगे डिसोसिएशन कोफिशिएंट, डिसोसिएशन क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। ये डिसोसिएशन कोफिशिएंट है। अब इस समीकरण में ये मान पुटअप कर देंगे। इसकी जगह मैं ये लिख दूं, इसकी जगह लिख दूं क्या, इसकी जगह यहाँ पर लिख देता हूँ, वरना आप सोचोगे क्या लिख दिया ये। के एस इक्वल टू ई एस अपॉन के एस, ई एस अपॉन ई एस, ये लिख दिया, ये हो गया अपने पास। इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब इसके बाद में अपन टोटल एंजाइम एनर्जी लिखेंगे। टोटल एंजाइम ई नोट माने, ठीक है। टोटल एंजाइम क्या माने, ई नोट। टोटल एंजाइम माने ई नोट। टोटल एंजाइम ई नोट माने क्योंकि अपने पास टुकड़ों में है, ये और ये इससे तो मिलकर बना है, ई और ई एस से तो मिलकर बना है, ई और ई एस से तो मिलकर बना है। टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलकर बना है, ये प्रोडक्ट ई है। तो ई का एंजाइम प्लस ये, तो टोटल एंजाइम लिखेंगे। और लिखेंगे टोटल एंजाइम। टोटल एंजाइम क्यों निकालना पड़ा, ताकि अपन समीकरण को सॉल्व कर सके। तो टोटल एंजाइम, तो टोटल एंजाइम लिखेंगे, टोटल एंजाइम, टोटल एंजाइम, टोटल एंजाइम बराबर मानेंगे ई नोट। ई नोट अब समीकरण थी वो क्या था, ई नोट बराबर मानेंगे अपन, ई नोट बराबर मानेंगे ई प्लस ई एस, ये मान लिया। अब अपने को मान किसका ज्ञात करना है उसमें, अपने को समीकरण में चले ई एस किसका भी मान आ जाए, अपन क्या लिखेंगे, मान लिख देंगे। तो अपने पास मान किसका आएगा, इस ई का मान निकालेंगे ताकि इस समीकरण में लिखा जा सके या उस समीकरण में लिखा जा सके। ई का मान निकालेंगे तो ई का निकालेंगे तो ई नोट माइनस ई एस, ये कर देंगे। इस समीकरण नंबर दो नंबर समीकरण में नाम देंगे। क्या नाम देंगे, 2 नंबर समीकरण नाम देंगे। अब समीकरण 2 का मान अपन इस इक्वेशन में लिखेंगे। ई है ना, इस ई की जगह अपन क्या लिख देंगे। हाँ तो गाइस अब आगे देखिए, यहाँ पर ये हो गया ना अपना के एस, अपनों ने के डैश अपॉन के वन माना, के एस मान लिया, ई नोट माइनस एस ये सबस्ट्रेट है, ये ई एस। अब क्या करें स्टूडेंट, ये इसके भाग में गुणा में चला जाएगा, के एस आ जाएगा, ये इसके गुणा में आ गया, के एस और ई एस आ जाएगा, आ गया। बराबर जो माजरा है वो ऐसा कैसा रहेगा, बराबर मामला है स्टूडेंट। यहाँ पर ई नोट है, ई नोट है, ई नोट के साथ में ई एस है, ई नोट है, ई एस है, ई नोट ई एस है और एस है, ये माजरा होगा। ई नोट है, ई एस है, ये माजरा होगा। ई नोट है, ई एस है, के एस है, ई नोट है, ई एस है, एस है और ई नोट है और एस है, ई एस है। यहाँ पर स्टूडेंट ई नोट माइनस ई एस, ई नोट बराबर ई एस, यहाँ पर एक एस और आएगा उसमें, ई नोट माइनस ई एस, ई का तो आ गया, एस का कौन लाएगा, एक एस ये रहा, और यहाँ पर एक और आएगा स्टूडेंट ई नोट, यहाँ पर ई एस था ना और एक ई एस। इस प्रकार से स्टूडेंट ये समीकरण कौन से प्रकार से है, इस प्रकार से ई एस, ई नोट माइनस ई एस और एस, ई नोट माइनस ई एस और एस, एस और ई एस, ई नोट माइनस ई एस। क्या हो रहा है यार, स्टार्ट करके। हाँ तो देखिए स्टूडेंट अपन यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब यहाँ पर जो के एस है ना स्टूडेंट, यहाँ पर निगरानी स्टेप ई नोट है, ई नोट के साथ एक बार एस के साथ ही गुणा होगा, ई नोट एस के साथ भी गुणा है स्टूडेंट, ठीक है। ई नोट एस, ई नोट एस और एक बार स्टूडेंट ई एस के साथ भी गुणा है, ई एस और एक वैल्यू हो रहा है एस, और इसके नीचे वैल्यू आएगी ई एस, ये आ गई वैल्यू। ये वैल्यू आने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू आने के बाद क्या होगा, जो ये ई एस है इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो के एस आ जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा ई एस, ब्रैकेट में ई एस आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बराबर ये सारी वैल्यू आ जाएगी। ई नोट आ जाएगा, ई नोट आ जाएगा, एस आ जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ई एस आ जाएगा, ई एस आ जाएगा और एस आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट, अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वैल्यू इधर लाऊंगा मैं तो प्लस की हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस इधर लाऊंगा प्लस की हो जाएगी, और ये वैल्यू बराबर में आ जाएगी ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ई एस अपन बाहर निकाल लेंगे, ई एस कॉमन में आएगा इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे। अपन लिख देते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे, ये इस वाला लिखेंगे, ई एस ही लिख देते हैं। इधर लाऊंगा तो मैं ई एस कॉमन में आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन में आ जाने के बाद बराबर बचेगा के एस बचेगा, के एस और एस
के एस प्लस एस, और यहां पर क्या बचेगा ई नोट और ई एस बराबर ई नोट ई एस बराबर ई नोट और ई नोट एल एस। तो समझ में नहीं आएगा क्या, ये डबल बॉन्ड नंबर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट प्लस में, तो प्लस में ई एस सेम हो गई एस है, तो यहाँ पर क्या ई एस बाहर ले लिया बराबर में, तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन आ गई। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, किसका मान निकालेंगे, इस ई एस का मान निकालें, बराबर का मान निकालें। अब देखिए स्टूडेंट इस ई एस का मान निकालेंगे, तो ई एस का मान निकालेंगे ना स्टूडेंट, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, ई एस इसका मल्टीप्लाई में तभी तो बाहर आया। अभी इसका मान निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या है, ये जो है ये भाग में जाएगा और वो क्या जाएगा गुणा में जाएगा, तो स्टूडेंट ये है ये ऊपर रह जाएगा, ई नोट और एस बचेगा, और यहाँ पर ये नीचे बचेगा के एस। हाँ तो गाइस अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये आ गया अपने पास आ गया ई नोट एस के प्लस एस आ गया, ये आ गया। अब इस वैल्यू को ई एस इस की वैल्यू को अपन वेलोसिटी से कैलकुलेट कर देते हैं, तो क्या बताता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ईएस टू प्रोडक्ट, ईएस से प्रोडक्ट बनने के लिए वेलोसिटी है, 2 नंबर रिएक्शन है, ईएस से प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट प्लस मैंने बताया जब भी लिखते हैं अपन क्या लिखते हैं, इसका अभिकारक लिखते हैं। अभिकारक के लिए स्टूडेंट देखिए क्या लिखेंगे, K2 है ईएस है, तो K2 ईएस लिख दिया। अब यहाँ पर बताएंगे जो K2 ईएस है वो V नोट के बराबर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, तो जी यहाँ पर ये K2 ईएस है वहां पर अपन V नोट लिखेंगे, तो K2 ES है, यहाँ पर था K2 ES है, K2 के लिए ES है, ES की जगह V नोट लिख दिया, सेम इक्वेशन लिख दी, K2 लिख दिया, K2 E नोट ES है, ES की जगह अपन K2 E नोट लिख दिया, K2 लिख दिया, ठीक है, E नोट और S लिख दिया, KS और S लिख दिया। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, V मैक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, V मैक्स बराबर अपन लिखेंगे K2 E नोट, अब K2 E नोट इसकी जगह अपन V मैक्स की इसकी जगह क्या लिखेंगे, V मैक्स लिखेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी मानेंगे अपन, जो टोटल एनर्जी हो रही थी ना अपन ने ए नोट टोटल एनर्जी ऑफ एंजाइम ही तो है, तो अपन V मैक्स बराबर क्या मानेंगे स्टूडेंट, V मैक्स बराबर मानेंगे K2 और E नोट को मानेंगे, तो V मैक्स लिख दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी इस प्रकार से, V नोट V मैक्स प्लस V मैक्स प्लस थोड़ी आएगा एस आएगा, ठीक है, V नोट V मैक्स गुणा एस अपॉन के एस प्लस एस, इस प्रकार से। तो ये इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट, ये है माइकल मेंसन। लेकिन इसके बाद में क्या आ गया स्टूडेंट, इसके बाद में एक इक्वेशन हेल्डन ने इसको सोल्व करके इक्वेशन दी, ये गलत थी, इसलिए इसको माइकल मेंसन बोल दे सकता है। इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इसके बाद में हेल्डन ने लिखिए, हेल्डन ने इसके बाद में इसको मॉडिफाइड करके इक्वेशन दी, जिसे हेल्डन मॉडिफाइड इक्वेशन बोलते हैं, हेल्डन इक्वेशन मॉडिफाइड इक्वेशन, रिवर्स तो बताया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद में इसने इक्वेशन दी हेल्डन मॉडिफाइड इक्वेशन, वो देखिए किस प्रकार से होगी। हाँ तो गाइस अब देखिए आगे, हेल्डन ने मैंने बताया मॉडिफाइड करके इक्वेशन दी, क्या बताया हेल्डन ने बताया कोई रिएक्शन प्रोडक्ट जा रही है, ई एस हो रहा है, K1 माना और उल्टी आ रही K2 माना, लेकिन इसने एक स्टेप और शामिल कर दिया, K2 वाला उसके साथ शामिल कर दिया ES के साथ, यानी ट्रांजिशन स्टेट होगी उसी में K2 को मिला दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर E व S एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर K बन जाएगा, ES बनाएगा, TS आगे प्रोडक्ट ये बनाएगी। इसका लिए जो कोफिशिएंट है K1 है, इसके लिए बेक आने के लिए कौन सा है, K इनवर्स है, इसके लिए K2 P प्लस C। यहाँ पर देखिए इसने क्या क्या, रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड, रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड या फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, K1 ES E और S, K इनवर्स E और S, एंजाइम और सबस्ट्रेट है E और S। अब यहाँ पर K1 E और S बराबर किया, इसने क्या किया, K1 ES इसका कोफिशिएंट लिखा प्लस K2, ये है स्टूडेंट, ये हो रहा है स्टूडेंट प्रोडक्ट, और ये हो रहा है बन रहा है ना प्रोडक्ट से ये बन रहा है, तो स्टूडेंट फॉर्मेशन रेट है, इसकी फॉर्मेशन रेट लिखा, तो इसने क्या लिखा, K2 है, ES ये लिखा जाएगा, इसकी रेट लिखेंगे ES ये लिख दिया। बस ये पार्ट ज्यादा जोड़ने के लिए, जो ये पार्ट जोड़ने के लिए सारी मशक्कत करनी पड़ी। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट वही चीज वही प्रोसेस सेम की सेम, K1 ES K इनवर्स K2 ES, यहाँ से ES कॉमन लूं मैं, ES कॉमन लूं और K2 ES, यहाँ पर ES कॉमन लेके क्या कर दूं, K1 अपॉन K2 कर दूं, ES कॉमन लेके K1 प्लस K2 किया। अब यहाँ पर K इनवर्स E और S लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो है और ये जो है इसका मान लिख देंगे,
और जो है उसको उल्टा कर देंगे। मान लीजिए ये ES है, अगर मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ आएगा, यहाँ आ गया इसके भाग में, और मैं इसको ऊपर लिखा गुणा में तो ये आ गया, और यहाँ पर ये आ गया स्टूडेंट K1 ES। ये ऐसी प्रोसेस हुई। ये आने के बाद स्टूडेंट ये जो प्रोसेस हुआ K1 K इनवर्स प्लस K2 अपॉन K1 K प्लस K2 अपॉन K1, इसको K1 Km माना। Km क्या है? माइकल मेंसन कोफिशिएंट। माइकल मेंसन कोफिशिएंट लिख लीजिए, Km माइकल मेंसन कोफिशिएंट। आ गया समझ में? ऐसा ही किया मैंने। K1 K2 है, यहाँ पर इसको बराबर Km मान लिया पूरी को, और यहाँ पर E/S लिख दिया। अगर K1 K2 का है तो कोफिशिएंट किसका आएगा? इसका आएगा, ES वाले का, और यहाँ पर ES लिख दिया। आ गया समझ में? अब इसके बाद क्या क्या टोटल एंजाइम वही चीज ली, E0 माना। E0 मानने के बाद अपन ने क्या किया स्टूडेंट? ये समीकरण है E प्लस ES, एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट से ये मिलकर बना है। अब इसका मान काटेंगे, E का काटेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव के रूप में आ जाएगा। वही चीजें हो रही है, पहले समझाया था। यहाँ पर ये मान आएगा, मान आने के बाद अपन इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इक्वेशन है, और 5 में इसका मान रखेंगे। तो इसमें इसका मान रखने पर Km बराबर इसमें मान लिखेंगे स्टूडेंट E0 ES इस प्रकार से मान करेंगे तो अपने पास समीकरण ऐसी आएगी। मैंने बता दिया था Km बराबर E0 S ES और S और अपॉन ES। अब इस प्रकार से इसका मान लिखेंगे तो अपन क्या करते हैं, इसमें मान निकालते हैं ES का। ये इसके मल्टीप्लाई में जाता है और ये इसके भाग में आता है, और ये यहाँ पर बराबर में आता है। तो यहाँ तक लिखिए स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई में जाके बराबर में आ गई। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या होगा, फिर वेलोसिटी लगेगी। ये लिखिए स्टूडेंट, उतार लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट अब इसके आगे देखिए माइकल मेंसन प्लॉट में अपने पास ये समीकरण आ गई। समीकरण आने के बाद अपन ने क्या किया, Km Ks ES, इससे ES कॉमन लिया, Km Ks बचेगा, सेम वही प्रोसेस है। अब इसके बाद E0 S बचेगा। अब अपन क्या करेंगे, ES का मान निकालेंगे। ES का मान निकालेंगे स्टूडेंट, इसको भाग में देंगे, इसको ऊपर लिखेंगे तो स्टूडेंट ये भाग में जाएगा, ये भाग में आ गया, और ये ऊपर आ गया, E0 S आ गया। ऐसे कैसे भी आ सकता स्टूडेंट। अब इसके बाद अपन वही इक्वेशन करेंगे K2 वाली ES वाली वो इक्वेशन करने के बाद अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, वेलोसिटी मानेंगे V0 K2 E0 ES ये है। अब इसके बराबर V0 वेलोसिटी मानेंगे तो इसकी जगह अपन V0 लिख देंगे, तो V0 लिख देंगे। V0 इसकी जगह आ जाएगा स्टूडेंट, इसकी जगह आ जाएगा V0 की K2 और E0 और S, इसकी जगह V0 आ गया। अब यहाँ पर अपन क्या मानेंगे, जो K2 और ES था इसकी जगह पर मानेंगे स्टूडेंट E0। डायरेक्ट कर रखा है मैंने, यहाँ पर K2 ES था, इसकी जगह अपने माना Vmax मानेगा, तो इसकी जगह K2 E0 की जगह Vmax S और Km और S। अब इसके बाद में एक ग्राफ आ जाता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के मध्य और रिएक्शन रेट के मध्य। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के मध्य, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बता देता हूं मैं। कंसंट्रेशन इज सबस्ट्रेट B बराबर BS Km और S। बस वो माइकल मेंसन को हटाया, अपने के साथ में जितना भी होना था वो हो गया, ठीक है। इसको हटाया है और यहाँ पर लिखा है Vmax है, VS लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबस्ट्रेट की वेलोसिटी V0 है, V0 VS Km माइकल मेंसन कांस्टेंट सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है। रिएक्शन रेट यहाँ पर बढ़ी और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी 50% तो मान बढ़ता है और उसके बाद में क्या हो जाती है, बढ़ती कम हो जाती है। तो ये है स्टूडेंट आपका माइकल मेंसन प्लॉट। स्टूडेंट आएगा तो 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो साथ। बताइए लेक्चर कैसा लगा आपको, फिर एंजाइम करवाएंगे आपको जो 2-3 है मोस्ट आई हुए। ओके गाइस, बाय।